बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आज भी फ़र्स्ट ईयर के दो पेपर्स हुए, जिसमें फ़र्स्ट पेपर जो है वो केमिस्ट्री का था, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर था ये, और इसमें एमसीक्यूज़ पहले थे। उसके अलावा दूसरा पेपर कॉमर्स का अकाउंटिंग का था। उसकी बात बाद में करेंगे। इसी वीडियो में अकाउंटिंग के पेपर के बारे में भी आपको उसके एमसीक्यूज़ वगैरह सब डिटेल से बताऊंगा। पहले ये केमिस्ट्री के पेपर के एमसीक्यूज़ चेक कर लें। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन विल बी। ऑप्शन नंबर बी 3.01, क्योंकि 60 ग्राम है और कार्बन में आपको पता है 12 होते हैं, तो 12 5 ज़ा 60, 5 6 ज़ा 30, तो ये 10 की पावर 24, ऑप्शन बी। सेकेंड है, लाइन स्पेक्ट्रा इज़ यूज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखें, इसका ऑप्शन जो है वो डी मॉलिक्यूल है। अब बच्चे ने यहाँ प्रोटॉन लगाया है, मालूम नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल या एटम आता है तो यहाँ मॉलिक्यूल है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रोल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन C6 इज़। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 4, द बाउंड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल इज़। ऑप्शन डी है 3। 5 है, दिस मॉलिक्यूल है ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी CCl4 राइट आंसर है। 6, अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन SO2 गैस। तो इसका ऑप्शन जो सी है 4 टाइम्स, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 7 है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? टेबल सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 8 है, दिस लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। तो भाई इसका ऑप्शन जो है वो ए है, वाटर। बच्चे ने शायद इसको पहले सही किया फिर गलत किया, लेकिन ऑप्शन ए ठीक है, वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन ए कैटलिस्ट इज एडेड टू ए सिस्टम इज इक्विलिब्रियम KC विल। ऑप्शन नंबर सी अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यूज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें बताना है कि ये KP एंड KC क्या है। तो राइट आंसर इसका ए है, KP इज़ ग्रेटर देन KC, ये राइट आंसर है। 11 है, दिस ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर डी Al2O3। 12 एमसीक्यूज़ है, इन प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक्योर्स दिस कलर। भाई राइट आंसर इसका है ग्रीन, बी ऑप्शन। 13 है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ अफेक्टेड बाय। इसका भी राइट आंसर बी है, टेम्परेचर। 14 है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए 1। 15 है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडियल सॉल्यूशन इज़। तो ऑप्शन नंबर बी है, बिटवीन 1 and 1000। एमसीक्यूज नंबर 16 है, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस वर्क इज़ ज़ीरो इफ़ दिस इज़ केप्ट कांस्टेंट। ऑप्शन बी वॉल्यूम। एमसीक्यूज नंबर 17 है, द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज़ मेड अप ऑफ। ऑप्शन बी जिंक। ठीक है, ये इसके राइट आंसर थे। आप चेक करके बताइएगा आपके कितने आंसर ठीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप अगर देखें तो इसका जो बी है, सेक्शन बी, उसमें आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन कितने करने थे भाई, ये दिए हुए हैं आपको। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 9 पार्ट्स करने थे, और इसमें तकरीबन आपको 12 पार्ट्स दिए हुए हैं, और आई होप कि आपने बहुत आसानी से कर लिए होंगे, बल्कि 14 पार्ट्स दिए हुए हैं, और उसमें और भी है, ऑप्शन भी हैं। तो मतलब काफ़ी इजी था, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अपने पेपर आसानी से कर लिया होगा। सेक्शन सी में आए तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस करने थे, और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपने 2 क्वेश्चंस करने थे, यानी ए बी पार्ट के साथ। तो आई होप कि ये भी आपने कर लिए होंगे। ज़रूर बताइएगा पेपर आपका कैसा रहा। उसके बाद अगर हम अकाउंटिंग पर आएँ, कॉमर्स का पेपर अकाउंटिंग का, इसके एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट है, द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ परचेजेज़। तो ऑप्शन ए है, गुड्स परचेजेज़ फॉर कैश। इसमें परचेज़ को सही से डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड है, कैश बुक सर्व्स द पर्पज़ ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखें, जर्नल। यहाँ पे वैसे तो जो कैश बुक है वो लेजर के लिए भी यूज़ होता है, जर्नल के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी जर्नल आएगा। थर्ड है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। ऑप्शन बी ड्राइंग्स
4 है क्रेडिट नोट इशू बाय बिजनेस विल बी इंटर्ड इन, तो ऑप्शन बी सेल्स रिटर्न अकाउंट। 5 है एग्जाम्पल ऑफ एक्रूड एक्सपेंस इंक्लूड्स, तो ऑप्शन डी है सैलरीज पेएबल। 6 है द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न विद द, ऑप्शन डी पीटी कैश बुक। 7 है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एक्रूड इनकम। 8 है प्री पेमेंट इज़ इनिशियली रिकॉर्डेड एट, यानी प्रीपेड भी कह सकते हैं आप इसको, एज आ ऑप्शन बी एसेट और एक्सपेंस। एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जब होता है और एसेट बैलेंस शीट में। 9 टू डिटरमाइन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री दिस इज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस। MCQ नंबर 10 दिस वन इज़ करेक्ट, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ऑप्शन सी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। 11 है अलाउंस फॉर बेड डेब्ट्स अकाउंट इज़ एन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 12 गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन, ऑप्शन डी परचेज जर्नल। 13 है अंडर द इम्प्रेस सिस्टम पीटी कैश फंड इज़ पीरियडिकली, ऑप्शन सी रिप्लेनिश्ड। 14 है एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड, ऑप्शन सी कंपाउंड एंट्री। 15 है सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, ऑप्शन ए। 16 है ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट, तो ये सभी फिक्स एसेट की एग्जाम्पल हैं, लेकिन डी जो मर्चेंडाइज है वो नहीं है। MCQs नंबर 17 रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स, तो ऑप्शन सी आंसर है अकाउंट वाइज रिकॉर्डिंग। 18 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, ऑप्शन ए, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। 19 है रेंट रिसीव इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज, ऑप्शन बी अनअर्न्ड रेंट। 20 है दिस अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, ऑप्शन सी सेल्स डिस्काउंट। तो ये MCQs हैं भाई, चेक करके बताइएगा आप लोगों के कितने आंसर इसमें सही हैं। उसके बाद जो है इसका अगर हम देखें पेपर में, तो इसका जो सेक्शन बी है उसमें आपसे 4 क्वेश्चन आपने करने थे और उन्होंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 में जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था, 3rd में जर्नल, 4 में कैश बुक, 5 में करेक्शन ऑफ एरर्स थे, 6 में अकाउंटिंग इक्वेशन थी और 7 में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट था। तो ये आपका सेक्शन बी था और आई होप के सब ने कर लिया होगा। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने थे, 3 दिए हुए हैं, ठीक है। अब उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ए बी पार्ट था। ए पार्ट में आपको बनानी थी एडजस्टिंग एंट्रीज और बी पार्ट में आपको कुछ मिसिंग थे अमाउंट थी, वो आपको कैलकुलेट करनी थी। और 9 में जो है आपको क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल बनानी थी और आपको जो है प्री पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस करना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डेटा क्वेश्चन नंबर 9 से ही लेना था और यहाँ पे आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी। तो आई होप के पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।